घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। हाँ, कांच एक ऐसी चीज है जो हमारे घर में अमूमन इस्तेमाल में आती है किसी ना किसी रूप में। कुछ लोग कांच के गिलास में पानी पीते हैं, कुछ कांच के बर्तन का इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग घर में कांच का टेबल या फिर कांच का शोपीस रखते हैं। और ऐसे में तमाम लोग आज बहुत ध्यान से काल चक्र देखिए, क्योंकि इस बात से आप बेखबर हैं कि कांच की इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल आपको परेशानियों में डाल सकता है, आपके काम और किस्मत दोनों को बिगाड़ रहा है। वो कैसे, इसी रात से आज पर्दा हटाएंगे प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए काल चक्र। इसके अलावा अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120665241। चर्चा को शुरू करें। आइए उससे पहले जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 23 फरवरी 2021 दिन मंगलवार। आज माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है, शाम 6:05 तक। इसके बाद द्वादशी तिथि शुरू हो जाएगी। आर्द्रा नक्षत्र रहेगा दोपहर 12:31 तक। इसके बाद पुनर्वसु नक्षत्र शुरू होगा। आयुष्मान योग है कल सुबह 4:35 तक। इसके बाद सौभाग्य योग शुरू होगा। आज जया एकादशी है और आज रवि योग भी बना हुआ है। आज के कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं, जैसे राहु काल मंगलवार होने के नाते दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक, और यमगंड काल सुबह 9:43 से 11:09 तक, और गुलिक काल दोपहर 12:35 से 2 बजे तक। भद्रा काल सांय 6:05 पर समाप्त हो जाएगा। चलिए चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। और कांच का टूटना अपशकुन माना जाता है, लेकिन क्या कांच का ज्यादा इस्तेमाल भी आपकी कुंडली में बैठे ग्रहों को प्रभावित करता है? आइए जानते हैं इसके बारे में पंडित जी से। पंडित जी, कांच को लेकर इससे पहले भी हम कई बार चर्चा कर चुके हैं काल चक्र में, और आज हमें ये बताइए कि अगर कांच का इस्तेमाल हम बहुत ज़्यादा करते हैं, क्योंकि आजकल तो बहुत सारा ट्रेंड बदल गया है, लोग कांच के बर्तन में खाते हैं, बहुत सारे कांच के बर्तनों का इस्तेमाल भी हम करते हैं, कांच की चीज़ें गिफ्ट भी की जाती हैं। तो ऐसे में कांच का अगर ज़्यादा इस्तेमाल हम करते हैं तो कैसे ये हमारी किस्मत से कनेक्टेड है? देखिए, ऐसा है रुमटा, एक दिन चांदी के बर्तन में भोजन करके देखो, और एक दिन साधारण बर्तन में भोजन करके देखो, और एक दिन सोने के बर्तन में भोजन करके देखो जी। देखो आपके मानसिकता पर क्या असर पड़ता है, आपके आत्मविश्वास में क्या अंतर आता है, आपको खुद महसूस होगा। और इसी तरह से जब कपड़े आदमी व्यवस्थित पहनता है, अपनी वेशभूषा को ठीक रखता है, तो उसका आत्मविश्वास अपने आप ऊंचाई पर रहता है। बिल्कुल ठीक। और समाज में जाने के बाद जब कपड़े अपने ठीक नहीं होते हैं, वेशभूषा अपनी ठीक नहीं होती है, तो आदमी हीन भावना का शिकार हो जाता है और उसके चेहरे पर डलनेस महसूस होती है साफ साफ। इसी तरह से कांच का संबंध है मनुष्य से। कांच का संबंध वैसे तो शुक्र ग्रह से है, और शुक्र विलासिता का ग्रह है। तो अलग अलग रंग का कांच अलग अलग ग्रहों के संबंधित होते हैं। कांच जो होता है ये निगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी दोनों को बहुत तेजी से रिफ्लेक्ट करता है, परिवर्तित करता है। ठीक है ना? इसीलिए मैं कभी कभी कार्यक्रम में ये भी बताता हूँ कि अपने दरवाजे पर पाकुआ मिरर लगाइए। क्यों? क्योंकि वो भी अगर निगेटिव एनर्जी को रिफ्लेक्ट करेगा तो घर में रहने वाले लोग निगेटिव एनर्जी से बचे रहेंगे। घर में कांच की चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करना शुक्र ग्रह को प्रभावित करता है। कांच के बर्तन घर की खुशियों पर बुरा असर डालते हैं। जिस घर में कांच के बर्तनों में प्रायः, हमारे शब्द पर ध्यान दीजिए, प्रायः भोजन करते हों, वहाँ रहने वालों के आपस में रिश्ते बहुत नाजुक हो जाते हैं। कांच के बर्तन तभी इस्तेमाल करें जब आपके घर कोई गेस्ट आए, जब आपके घर कोई अतिथि आए, क्योंकि
कांच के बर्तनों का इस्तेमाल तो ठीक है, लेकिन इसे संभालना भी कठिन है। एक क्षण की लापरवाही में कांच तो टूटेगा ही, ऊपर से आपका पूरा घर खतरे से भर जाएगा। पता नहीं किसका पैर कब कहाँ कांच पे पड़ जाएगा और कब वो घायल हो जाएगा। तो इसलिए कांच को संभालना भी कोई आसान बात नहीं है। अगर कोई मेहमान घर पर आए तो उस दिन आप घर में कांच को डाइनिंग टेबल पर रख सकते हैं और उसका प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे घरों में रिश्तों में दरारें तो पड़ने की संभावना होती है, लेकिन अगर आप साल में केवल 1-2 दिन कांच की इस्तेमाल करते हैं तो इससे बहुत ज़्यादा निगेटिव इम्पैक्ट नहीं आएगा। लेकिन प्रायः बार बार अगर आप कांच का प्रयोग करते हैं तो ये मान के चलिए इसकी नेगेटिविटी कहीं न कहीं से आपके सेहत को प्रभावित करेगी। तो चलिए, अभी आपने जाना कि कांच का मनुष्य से या हमसे क्या कुछ संबंध है। आगे आपको पंडित जी ये भी बताएंगे कि अगर आपके घर में बहुत सारे आईने लगे हुए हैं तो इसके क्या कुछ मायने हैं। लेकिन उससे पहले राशि अनुसार चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। मेष राशि की सबसे पहले बात करेंगे, आज कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत। साथ ही आज आपके लिए शुभ उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग क्या है, देखिए। अगर आपकी मेष राशि है तो भगवान अब तो आपके मंगल वृषभ राशि में गोचर कर चुके हैं राजस्वामी, लेकिन एक चीज़ अच्छी है आपके लिए। आपके आमदनी के स्थान में इस समय शुक्र 2 अंश 50 कला पर गोचर कर रहे हैं। ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि अचानक धन लाभ आपको होगा। व्यवसाय में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, कंपटीशन बढ़ेगा। महत्वपूर्ण फैसले सोच समझ कर लें। वाणी पर संयम रखेंगे तो रिश्ते संभल जाएंगे। आज स्फूर्ति और ऊर्जा से आप परिपूर्ण रहेंगे। हित शत्रुओं से सावधान रहने की जरूरत है। शिवलिंग पर जल से अभिषेक करें, शिव चालीसा का पाठ करें। शुभ अंक आपके लिए 1 होगा, शुभ रंग आपके लिए पीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और मेष राशि के बाद अब जान लेते हैं वृषभ राशि वालों का आज का राशिफल क्या कहता है। आज आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत कैसे रहने वाले हैं। साथ ही आज आपको क्या उपाय करने हैं, क्या शुभ अंक और शुभ रंग आपके लिए है, देखिए। वृषभ राशि में मंगल राहु की युति हो गई है। मंगल व्यय भाव का स्वामी होकर के आपके राशि में आ गया है, तो पक्का है कि फिजूल खर्ची करवाएगा। अगर हो सके तो आप फिजूल खर्ची पर रोक लगाएं। दूसरी बात, जो लोग किसी इंडस्ट्री से जुड़ करके कला के क्षेत्र में हैं, कलाकार हैं या कारीगर हैं या लेखक हैं या संपादक हैं, उन्हें अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा। भाई या दोस्तों से मेलजोल बढ़ेगा, उनसे सहयोग भी प्राप्त होगा। बच्चों को दांत में या दांत से संबंधित समस्या उत्पन्न हो सकती है। जिद नहीं करनी चाहिए, इससे अपना नुकसान होगा। तुलसी के पौधे में जल चढ़ाएं। शुभ अंक आपके लिए 3 होगा, शुभ रंग आपके लिए नारंगी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अगर आपके घर में बहुत सारे आईने आपने लगाए हैं या बेडरूम में कांच की बहुत सारी चीजें आपने रखी हैं, तो कैसे आपके रिश्तों पर इसका असर पड़ सकता है, जानेंगे पंडित जी से। लेकिन उससे पहले काल चक्र दर्शक पूजा हमारे साथ वाराणसी से जुड़ गई हैं, उनसे बात करेंगे। पूजा जी, बहुत स्वागत है काल चक्र में आपका। पूछिए अपना सवाल। पूजा, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी आवाज आ रही है आपकी। अपना प्रश्न करिए। जी पंडित जी प्रणाम। हाँ, सुखी रहिए। जी, मेरा जन्म है 23 अगस्त 1975 और मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है और मेरे पति की डेट ऑफ बर्थ है 28 मार्च 1971 और उनके व्यवसाय में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहती है। गुरुजी कुछ बताइए उपाय। चलो पूजा, मैं बताना चाहूँगा बेटा, तुम्हारे हेल्थ के बारे में। सूर्य और शुक्र की स्थिति तुम्हारे कुंडली के 6ठे भाव में है। सूर्य जहाँ हड्डियों का रोग देता है, वहीं शुक्र जो है स्त्रियों के जननांग संबंधी रोग को देने वाला है। तो इसका मतलब कि आपको कुछ जो स्त्रियों को रोग होते हैं, उन रोगों से संबंधित रोग है, ये समझ में बात आ रही है। और सूर्य का उसके साथ में होना और शुक्र का अस्त होना, इसका यही संकेत है कि कुछ आपको महिलाओं से संबंधित बीमारी है, जिसे आपको किसी सुयोग्य चिकित्सक से दिखाना चाहिए, जिससे आपको राहत मिलेगी। जहाँ तक आपने अपने पति के बारे में पूजा प्रश्न पूछा है, तो बताना चाहूँगा
कि आपके सप्तम भाव का स्वामी और उससे दसम भाव का स्वामी बुध और बृहस्पति हैं। पति का व्यवसाय पिछले 1.5 सालों से ठीक नहीं चल रहा है। 1.5 सालों से बहुत मेहनत करने के बावजूद भी विकास के पथ पर गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही है। लेकिन मुझे पूरा ये अनुमान है कि ये मार्च का महीना जो जा रहा है जाएगा, इस मार्च के महीने के बाद आपके पति का काम बहुत अच्छा हो जाएगा और सन 2021 का ये आखिरी 9 महीना और 2022 का ये निश्चित रूप से इनके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा और सफलता भी मिलेगी। चलिए चर्चा में आगे बढ़ते हैं। और अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा आईने लगे हुए हैं, आपने इस पर ध्यान नहीं दिया है, तो आज इसी पर हम बात कर लेते हैं। पंडित जी, हम देखते हैं कि अक्सर लोग अपने घर की साज सज्जा में कांच का बहुत इस्तेमाल करते हैं। उन्हें ये लगता है कि कांच का इस्तेमाल उनके घर को और खूबसूरत बना देता है, लेकिन ये कैसे उनके और उनके परिवार के रिश्तों पर असर डालता है, इसके बारे में हमें बताइए। देखिए, वैसे तो अति सर्वत्र निंद्यते, अति किसी चीज की हो जाए तो वो अच्छी चीज होती ही नहीं है। किसी चीज की अति नहीं होनी चाहिए। न अधिक बोलना अच्छा होता है, न अधिक धन अच्छा होता है, न अधिक बल अच्छा होता है। कुछ भी अच्छा नहीं होता अगर अधिक हो जाएगा तो अगर आपके घर में भी कांच की जो चीज है उसको हमेशा आपको साफ करना पड़ेगा, क्योंकि कांच की एक खासियत है कि बहुत जल्दी ये डस्ट को अपने आप में ऑब्जर्व करता है, डस्ट को बहुत जल्दी पकड़ता है। और शीशे के बर्तनों को, आईने को हर समय साफ और चमकदार बनाकर रखना चाहिए। अपने घर में अगर बहुत ज़्यादा शीशे लगे हुए हैं तो ये गलत है। इसे या तो कवर कर दीजिए या तो निकलवा दीजिए। जहाँ भी आपने कांच की चीज़ें रखी हैं वहाँ भरपूर रोशनी होनी चाहिए। अपने बेडरूम में सोते समय जहाँ आपके पैर होते हैं वहाँ कांच की कोई भी चीज़ नहीं रखनी चाहिए। गाँव में, देहातों में जहाँ अभी बहुत ही सब चीज़ों की जागरूकता नहीं है, वहाँ पे जो बेड बनता है, बेड में पैर के तरफ भी आईना लगा देते हैं, जिसमें बेड पर सोए हुए व्यक्ति की पूरा फोटो दिखेगी। ये बिल्कुल गलत है। वास्तु के हिसाब से ये 100% गलत है। इसलिए ये गलती अगर ना हो तो अच्छा रहेगा। अपने रिश्तों को मजबूत करने के लिए अपने कमरे में कांच की कोई भी चीज़ आपको नहीं रखनी चाहिए। ये बात ध्यान रखें। कांच की चीज़ रखना और थोड़ी सी लापरवाही करना फिर तो संकट ही संकट है। चलिए, अच्छा हुआ है कि रोग तो बढ़ा है संसार में, उस हिसाब से दवाइयों की मात्रा भी लोगों के अंदर बढ़ी है। लेकिन अब ये अच्छा हुआ है कि शीशे की बोतलें, शीशे की शीशियाँ अब नहीं आ रही हैं, बल्कि अब ऐसी शीशियाँ आ रही हैं जो प्लास्टिक से बनी हुई हैं और उनके गिर कर टूटने का भय कमज़ोर हुआ है। नहीं तो पहले तो दवाई की शीशियाँ ही गिरती थी, टूटती थी। आए दिन ये समस्याएं हर घर में होती थी। चलिए, तो अभी आपने जाना कि किस तरीके से अगर आप कांच का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो ये भी हानिकारक होता है, और अगर आप कांच का इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसे शोपीस आपने अपने घर में रखे हुए हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि आप इनकी साफ सफाई का ध्यान रखें। मिथुन राशि वाले जो जातक हैं उनका आज राशिफल क्या कहता है ये भी हम जानेंगे पंडित जी से, लेकिन उससे पहले कालचक्र दर्शक एकलव्य हमारे साथ मेरठ से जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है एकलव्य जी आपका, पूछिए अपना सवाल। हेलो। हाँ बोलिए। पंडित जी जरा स्पर्श। हाँ, सुखी रहिए जी। मैं एकलव्य मेरठ से हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 19/9/1981 जी। जन्म समय है जी सुबह के 3:15। मुझे अपने करियर संबंधी जानकारी लेनी है जी। आर्थिक रूप से भी, मानसिक रूप से बहुत परेशान हूँ। चलिए, मैं आपको बता ही देता हूँ कि आपके आजीविका भाव में इस समय शनि नीच के बृहस्पति के साथ गोचर कर रहा है और लग्नेश मंगल से परस्पर पंचम नवम की स्थिति में है। मंगल राहु के साथ है। अभी सटीक योजना अपने जीवन को लेकर के आप बना नहीं पा रहे हैं, इसलिए परमानेंट आपके इनकम का सोर्स बन नहीं पा रहा है, जिसके कारण आप अपने लाइबिलिटी को ठीक ढंग से निर्वाह नहीं कर पा रहे हैं। आप मेरा एक उपाय कीजिए। आप 100 दिन तक सायंकाल सूर्यास्त के बाद साफ कपड़े पहन करके, हाथ पैर धो करके,
पूर्व दिशा में मुंह करके हनुमान जी के चित्र के सामने सुंदर कांड का पाठ करिए घी का दिया जला के। ये उपाय अगर आपने 100 दिनों तक लगातार कर दिया तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि हनुमान जी रिद्धि सिद्धि के दाता हैं और इनकी कृपा से आपका जीवन भी बहुत व्यवस्थित चल निकलेगा। जहाँ तक स्वास्थ्य का प्रश्न है तो इस विषय में यही कहना चाहूँगा कि देखो एकलव्य, तुम्हारे स्वास्थ्य में मंगल और राहु की युति है, दर्द की बीमारी है, और इसके लिए अगर आप व्यायाम करें, सूर्य नमस्कार करें, प्राणायाम करें तो आपका रोग भी ठीक हो सकता है। और मिथुन राशि के जातक हैं तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि पंडित जी आपको बताने वाले हैं कि आज आपको क्या सावधानी रखनी है, क्या उपाय करने हैं। एक और दर्शक हमारे साथ प्रिया बिहार से जुड़ गई हैं, उनसे बात कर लेते हैं। प्रिया जी, बहुत स्वागत है आपका कालचक्र में, पूछिए अपना सवाल। हेलो। हाँ बोलिए। प्रणाम बाबा। हाँ सुखी रहिए। किसके बारे में जानना चाहते हैं? आप लड़का और लड़की के बारे में जानना चाहते हैं। चलिए बताइए। लड़का का जन्म है 31 अगस्त, पहले लड़का का जन्म 29 अक्टूबर 1992 संध्या 4 बजे का। क्या नाम है लड़के का? प्रिंस कुमार जैकी। लड़की का नाम अभी है 31 अगस्त 1995 संध्या 7 बजे। आपका क्या नाम है? हमारा नाम गौरी शंकर सिंह हुआ। क्या नाम हुआ? गौरी शंकर सिंह। गौरी शंकर सिंह। तो चलिए गौरी शंकर सिंह, आपको बताना चाहूँगा कि आपके पंचम भाव का स्वामी बुध है, जो अपने भाव से सदाष्टक योग में बैठा हुआ है। वहाँ चंद्रमा बैठा हुआ है, इसीलिए प्रश्न आपका संतान को लेकर के हुआ है। चंद्रमा मन सो जाता है, चंद्रमा जहाँ रहता है वही व्यक्ति का प्रश्न होता है। आपके संतान भाव में चंद्रमा है तो गौरी शंकर जी आपका संतान का प्रश्न होना वाजिब लगता है। और उससे द्वितीय और सप्तम भाव के स्वामी चंद्रमा और बृहस्पति हैं। तो बता दूं कि अभी बेटे का कोई फ्यूचर क्लियर कट बन नहीं पा रहा है, क्योंकि अभी वो जीविका के क्षेत्र में सफलता नहीं प्राप्त कर पा रहा है। 28 साल की उम्र में भी बेरोजगार रहना ये अच्छी बात नहीं है। हाँ, इतना जरूर कहना चाहूँगा गौरी शंकर जी, आपके पंचम से 9 भाव का स्वामी शनि है। अगर आपका बेटा हर शनिवार पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाए और वहाँ बैठ करके ओम शंख शनश्चराय नमः इस मंत्र का 10 माला जप करे तो 7 शनिवार ये उपाय करने पर वो रोजगार परक भी हो जाएगा और उसका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। बेटी के बारे में जो आपने प्रश्न किया है ना, तो ये समझ लीजिए कि बेटी के भाव का स्वामी शुक्र है जो अस्त है। भले ही ये उससे 3 साल छोटी है, लेकिन इसके भी पढ़ाई का कोई बहुत बढ़िया स्कोप नहीं दिख रहा है। उदास बनी रहती है, सुस्त बनी रहती है, और जितना इसके अंदर एक्टिविटी होनी चाहिए उतना नहीं हो पा रही है। तो कहने का मतलब ये है कि बेटी के लिए तो दही मीठा डाल करके दोपहर में सेवन के लिए आवश्यक कर दिया जाए कुछ दिनों तक, तब इसकी प्रतिभा निखर करके सामने आएगी। चलिए मिथुन राशि के जातकों की बात कर लेते हैं। आज का पूरा दिन कैसा बीतेगा, देखिए। मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपके धन भाव का स्वामी चंद्रमा आपके राशि में आ गया है। ऐसे में ये बात पक्की है कि धन लाभ होने की संभावना है। आज आप जरूरी फैसले समय पर लें, और यदि आप नौकरी करते हैं तो यात्रा का योग बना हुआ है। दोस्तों और परिवार के साथ समय व्यतीत करने का संयोग बना हुआ है। आज आपको दोस्तों से गिफ्ट भी मिलेगा। शारीरिक और मानसिक रूप से आप ताजगी महसूस करेंगे। लापरवाही बरतेंगे तो आपका ही नुकसान होगा। भगवान शिव का कच्चे दूध से अभिषेक करें। शुभ अंक आपके लिए 8 होगा, शुभ रंग आपके लिए हरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए अब बात कर लेते हैं उनकी जिनकी राशि कर्क है। पूरा दिन कैसा रहने वाला है आपके लिए, देखिए। देखिए, अब आपका राशि स्वामी खर्च के स्थान में है चंद्रमा, तो ये बात तो पक्की हो गई कि जरूरत से ज़्यादा खर्चा होगा। कोई बात नहीं, काम देरी में पूरे होंगे लेकिन पूरे होंगे, ये आत्मविश्वास रखिए। परिवार में थोड़े से मतभेद और तनाव की स्थिति हो सकता है किसी शादी विवाह के मैटर को लेकर। सामंजस्य बनाने की कोशिश करें। खांसी, जुकाम या बुखार की समस्या आपको प्रभावित कर सकती है। दूसरों के मदद के बारे में सोच समझ करके ही फैसला लें, और किसी जरूरतमंद की आर्थिक सहायता कर सकते हैं। शुभ अंक आपके लिए 7 होगा, शुभ रंग आपके लिए गुलाबी होगा।
जय मां विंध्यवासिनी। और किन लोगों को कांच के गिलास में पानी नहीं पीना चाहिए, किन लोगों को मेन डोर में कांच नहीं लगाना चाहिए और किन लोगों को घर में कम से कम क्रॉकरी का इस्तेमाल करना चाहिए, ये आपको बताएंगे पंडित जी। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का कालचक्र में। आमतौर पर कांच का टूटना अशुभ माना जाता है, लेकिन घर में कांच का ज्यादा इस्तेमाल भी आपको परेशानियों में डाल सकता है। यही आज पंडित जी आपको कालचक्र में बता रहे हैं। किन लोगों को घर में कांच का काम कम या बिल्कुल भी नहीं करवाना चाहिए, इसी चर्चा को हम आगे बढ़ा रहे हैं। और अगर आप कांच के गिलास में पानी पीते हैं या फिर आपने अपने घर के किसी भी कमरे में कांच से बना हुआ कोई शोपीस रखा है, तो ये किस तरीके से आपके जीवन पर असर डालता है, आइए विस्तार से जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, अमूमन ये हमारी हैबिट्स में शामिल होता है कि कांच के गिलास में पानी पिया जाता है, जो आजकल मैं देखती हूँ। तो ऐसे में किन लोगों को कांच के गिलास में पानी नहीं पीना चाहिए? साथ ही हमें ये भी बताइए कि अगर हमने अपने बेडरूम में या लिविंग रूम या ड्राइंग रूम में कांच से बने शोपीस रखे हैं, कोई सजावट का सामान रखा हुआ है, तो इसे रखना चाहिए या नहीं? देखिए, ऐसा है, अगर आपकी पत्नी हमेशा बीमार रहती है, आपके पत्नी की सेहत हर समय खराब रहती है, या आपके घर में सास बहू का रिश्ता ठीक नहीं चल रहा है, तो घर के लोगों को कांच के गिलास में पानी भूल करके भी नहीं पीना चाहिए। मजबूरी में तो हम लोग भी पी लेते हैं, आप देख ही रहे होंगे, लेकिन इस आदत को घर में भी अपनाते हैं, ऐसा नहीं। आपकी गाड़ी आपके लिए मंगलकारी हो, इसके लिए गाड़ी के आगे वाले जो मेन शीशा होता है उस पर कुछ भूल करके भी लिखवाना नहीं चाहिए। अगर कुछ लिखवाने का बहुत शौक है आपको, तो हमेशा गाड़ी के पीछे वाले कांच पर आप लिखवा सकते हैं। अपने घर में कांच की बनी सजावट की चीज़ें हमेशा उत्तर या पूर्व दिशा में ही रखना चाहिए, और अपने घर के मुख्य द्वार पर भूल करके भी कांच नहीं लगवाना चाहिए। हाँ, मुख्य दरवाजे के ऊपर आप पाकुआ मिरर लगा सकते हैं, वो भी कांच है, लेकिन वो एक विशेष तरह का कांच है। विशेष तरह का कांच ये है कि वो निगेटिविटी को रिफ्लेक्ट कर देता है, निगेटिव इम्पैक्ट कोई लेकर के आपके घर में नहीं घुस पाता है, इसलिए उसको लगाया जाना सार्थक माना जाता है। ये फेंग शुई के उपाय है। आपके घर की अगर सारी पॉजिटिविटी एनर्जी को बाहर शीशे निकालेंगे तो निश्चित रूप से घर में बचेगा क्या, निगेटिविटी के अलावा। अपने कमरे की सीलिंग पर भूल करके भी कांच न लगवाएं, क्योंकि ये और भी ज़्यादा आपके लिए हानिकारक हो सकता है। तो इसलिए देखिए, कांच ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो कि व्यक्ति के लिए बहुत ज़रूरी हो। हाँ, कांच एक जगह बहुत ज़रूरी है, वहाँ सुहागन महिलाओं के हाथ में, फिर उसका तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। अगर किसी सुहागन महिला के हाथ में कांच की चूड़ियाँ हैं, तो आप ये मान के चलिए कि चाहे उसके शरीर पर 100 किलो सोने का आभूषण हो, लेकिन इस कांच का मुकाबला कोई आभूषण, कोई गहना नहीं कर सकता। सोने की भी चूड़ियाँ आप बनवा लीजिए, सोने के भी कंगन बनवा लीजिए, लेकिन जितना कांच के चूड़ियों का महत्व है सुहागन के लिए, उतना और किसी चीज़ का महत्व नहीं है। चलिए, तो अभी आपने जाना कि अगर आपके रिश्ते आपकी सास से या सास के रिश्ते बहू से, इस तरह के रिश्तों में कोई भी खटास है, तो कोशिश करिए कि कांच के गिलास में आप पानी ना पिएं। और साथ ही अगर घर में कांच के शोपीस हैं तो उसे किस दिशा में रखना है, ये भी पंडित जी आपको बता रहे थे। तो ज़रूर आज ही ये चेंजेस करें ताकि आपके रिश्ते और मधुर हो सकें। चलिए आगे बात करते हैं सिंह राशि की। कैसा रहेगा आज का पूरा दिन, देख लीजिए। चलिए, आपके राशि स्वामी सूर्यदेव इस समय शुक्र के साथ युति कर चुके हैं कुंभ राशि में, जो आपके राशि से 7वां स्थान है। कारोबार में लाभ और आमदनी में वृद्धि होगी। सूर्य के दृष्टि का कमाल ये है, आज कोई महत्वपूर्ण ऑर्डर मिल सकता है। दोस्तों के साथ दिन बिताने का भी योग है। भाई बहनों का सहयोग भी आपको मिलने वाला है, लेकिन लापरवाही बिल्कुल मत बरतिएगा।
परिवार और कार्य दोनों में संतुलन बनाने की कोशिश करिएगा। हनुमान जी को सिंदूर और तेल का लेप अर्पित कीजिएगा। शुभ अंक आपके लिए 9 है, शुभ रंग आपके लिए लाल है। जय मां विंध्यवासिनी। और सिंह के बाद आइए बात कर लेते हैं कन्या राशि के जातकों की आज आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत कैसे रहेंगे, साथ ही आज क्या खास उपाय करने हैं, देखिए। देखिए, कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपके पंचम भाव में बुध, शनि, बृहस्पति की जो स्थिति है और व्यय भाव का स्वामी आपके सूर्य जो अपने भाव को देख रहा है, इसका मतलब कि आपको यात्रा पर खर्च बढ़ता हुआ दिखाई देगा। नौकरी पेशा लोगों की तरक्की और कारोबारियों को मुनाफा मिलेगा। पिता से सहयोग प्राप्त होगा। पारिवारिक जीवन सुख शांति से परिपूर्ण रहेगा। आज अगर आपकी उम्र 34 साल से ऊपर है तो सर्वाइकल या गर्दन में दर्द की समस्या हो सकती है। इसके लिए किसी एक्सपर्ट से योग की जानकारी करके योग व्यायाम करें तो राहत मिलेगी। और किसी भी व्यक्ति का अनादर आपको नहीं करना चाहिए। किसी ज़रूरतमंद को चावल और दूध आप दान कर सकते हैं। शुभ अंक आपके लिए 4 होगा, शुभ रंग आपके लिए हरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और घर से नेगेटिव एनर्जी या वास्तु दोष को दूर करने के लिए और पैसों की बचत करने के लिए कांच से जुड़ी कौन सी चीज घर में बिल्कुल आपको नहीं रखनी चाहिए, और अगर आपने रखी हुई है तो आज ही इसमें जरूर बदलाव करने हैं। जानते हैं कौन सी चीज है ये। पंडित जी, कौन सी ऐसी कांच की चीज हमारे घर में हो सकती है जो सीधे सीधे हमारी आर्थिक स्थिति पर भी असर डालती है? देखिए, जिन बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है उनको कभी भी कांच के गिलास में पानी पीने के लिए नहीं देना चाहिए। अगर कोई बच्चा पढ़ाई से जी चुराता है या पढ़ने बैठता है तो उसके बाद बहुत बहाने करता है, कभी किचन में जाके पानी पीने के लिए, कभी वॉशरूम में जाने के लिए, मतलब बहाने उसके अनगिनत होते हैं, इसलिए कि किताब के पास ज़्यादा देर तक बैठना ना पड़े। अगर आप ऐसा जज कर रहे हैं कि बच्चे के अंदर ये प्रवृत्ति है तो आप उसे भूल करके भी कांच के गिलास कटोरी का इस्तेमाल न करने दें। आप उसे हर समय स्टील या पीतल की गिलास में या चांदी की गिलास में पानी पिलाएं। और अगर घर में नेगेटिविटी ज़्यादा है तो शीशे के बाउल में समुद्री नमक भर करके अपने घर के हर कोने में अगर रखें तो इससे पॉजिटिविटी मिलेगी। इससे नेगेटिव एनर्जी और वास्तु दोष का प्रभाव खत्म होगा। आप अगर पैसे कमाना चाहते हैं और बचत भी करना चाहते हैं तो अपने घर में टूटे हुए कांच बिल्कुल ना रहने दें। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति टूटे हुए आईने में अपना चेहरा देखता है उसकी भाग्य भी उसी तरह से टूट जाती है। तो भूल करके भी टूटा हुआ शीशा ना तो घर में रखें, ना टूटे हुए शीशे का इस्तेमाल करें। और एक बात बताऊं, ऐसे शीशे को ना देखें जिसमें आपका चेहरा कुछ हो और वो आपको कुछ दिखा रहा हो। ऐसे बहुत से शीशे होते हैं कि आपका चेहरा गोलाकार है तो आपका चेहरा बहुत लंबा दिखेगा, आपका चेहरा चौकोर है तो आपका चेहरा टेढ़ा मेढ़ा दिखेगा। ऐसे बहुत त्रुटिपूर्ण शीशे हैं। और ख़ास करके अगर ये शीशे सार्वजनिक स्थान पर लगे हों तब तो कोई बात नहीं, आप अवॉइड करके चले जाइए। लेकिन अगर घर के आपके बाथरूम में ऐसा शीशा गलती से लग गया है तो आपको बदल लेना चाहिए। तुला राशि के जातकों के लिए आज पूरा दिन कैसा रहेगा ये भी हम पंडित जी से जानेंगे, लेकिन उससे पहले कालचक्र दर्शक शिव कुमारी हमारे साथ लखनऊ से जुड़ी हुई हैं, उनसे बात करेंगे। शिव कुमारी जी, स्वागत है आपका कालचक्र में। पूछिए अपना प्रश्न। नमस्ते पंडित जी। नमस्ते पंडित जी, हमारा सवाल है कि हमारे पति की तबीयत ठीक नहीं रहती है और दवाई भी बराबर चलती है, उसके बावजूद भी उनकी तबीयत नहीं ठीक रहती है और हमारा भी स्वास्थ्य नहीं ठीक रहता है। अच्छा, तुम्हारा नाम क्या है बेटा? हमारा नाम पंडित जी शिव कुमारी है। अच्छा। और हमारे पति का घर पे मोटू कहते हैं और उस तरह का नाम उमेंद्र है। अच्छा, चलो शिव कुमारी, मैं बताऊंगा तुम्हारे पति भाव का स्वामी जो है वो सूर्य है। सूर्य शुक्र के साथ है। इसका मतलब कि तुम्हारे पति के हड्डियों में रोग है और एलर्जी की बीमारी है।
हड्डियों में रोग और एलर्जी की बीमारी है, जिसके कारण ये हर समय अपने को थका हुआ महसूस करते हैं और इनका बुखार जो है 98.4 जो होना चाहिए उसकी जगह इनका बुखार 99 तक पहुंचा रहता है। मैं आपको एक छोटा सा उपाय बताता हूं। इनको आप कहिए कि रविवार के दिन नमक ना खाएं, सूर्य को अर्घ जरूर दें और चिराइता एक पंसारी के दुकान पर मिलने वाली लकड़ी है, उसको 10 रुपए का खरीद लीजिए और 3-4 बार थोड़ा थोड़ा चिराइता पानी में डालकर उबालकर जब वो थोड़ा गुनगुना रह जाए तो उन्हें पीने के लिए दें। इससे उनकी सेहत में सुधार तो होगा। लेकिन शिव कुमारी, जहाँ तक तुमने अपने जीवन के बारे में प्रश्न किया है, तुम्हें तो बेटा नसों से खिंचाव और स्किन और पेट से संबंधित ये तीन बीमारियां हैं। बुरे सपने भी देखती हो, तो तुम्हें स्वस्थ रहने के लिए तो 100 ग्राम कपूर, देसी कपूर खरीद के घर में रख लेना चाहिए और किसी मंदिर में बुधवार को ये कपूर आपको दान करना चाहिए। 5 बुधवार ऐसा दान करने पर आपको दवाइयाँ लगने लगेंगी और आप काफ़ी हद तक स्वस्थ हो जाएंगे। और आइए अब बात करेंगे तुला राशि की। आज का पूरा दिन तुला राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है, कौन से शुभ उपाय करने हैं, क्या सावधानी रखनी है, देख लीजिए। तुला राशि से द्वितीय भाव में धन के स्थान में केतु है और तुला राशि के व्यय का स्वामी बुध है और बुध की जो स्थिति है शनि के साथ, वो ये बात संकेत कर रही है कि यदि आप प्रॉपर्टी खरीदने के लिए बेचैन हो गए हैं तो सावधानी बरतिए, नहीं तो कोई अच्छा आपको टोपी पहना देगा। नुकसान की संभावना बनी हुई है। आज जो भी प्रॉपर्टी आप खरीदना चाहें उसके बारे में बहुत ज़्यादा गहन सोच विचार करके और बुद्धिमान लोगों से राय लेकर के ही निर्णय लें। नया काम अगर शुरू करेंगे तो उसमें आपके सहयोगी आपका साथ देंगे और हो सकता है कि अगर कोई घरेलू काम आप करें तो उसमें घर के लोग कोऑपरेट ना करें। विदेश में रहने वाले दोस्तों या करीबियों से शुभ समाचार मिलेगा। इन्फेक्शन बढ़ने की संभावना है। ये इन्फेक्शन किसी चीज़ का हो सकता है, वायरल फीवर का भी हो सकता है, तो डरने की बात नहीं कि कोरोना ही हो जाएगा। वाद विवाद और फिजूल खर्चों से अपने को दूर रखें। माता पिता को कोई उपहार दें, उनका आशीर्वाद लें। शुभ अंक आपके लिए 5 है, शुभ रंग आपके लिए सफ़ेद है। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए अब बात करते हैं कांच की चूड़ियों की। जी हाँ, हफ्ते में किस दिन कांच की चूड़ियां पहनने से महिलाओं के जीवन में सुख, समृद्धि और खुशियां आती हैं, आइए जानते हैं। पंडित जी, अब से कुछ देर पहले ही आपने जिक्र किया था कांच की चूड़ियों का। सबसे पहले तो इसका महत्व बता दीजिए, साथ ही ये भी बताइए कि जो भी हमारी महिला दर्शक हैं वो किस दिन हाथ में चूड़ियां पहने, और क्या रंग को लेकर भी कोई शास्त्रों में जिक्र है? देखिए, वो महिलाएं जो ढीली चूड़ियाँ नहीं पहनती हैं, जो चूड़िहार या चूड़िहाइन के साथ हाथ चूड़ी वाले से चूड़ियाँ पहनती हैं, उनको तो हर समय ये चूड़ी पहन के रखना चाहिए। लेकिन आज फैशन के युग में हुआ ये है कि महिलाएं जिस तरह का परिवेश अपना बनाती हैं, जिस तरह का कपड़ा पहनती हैं, उसी रंग से मिलते जुलते चूड़ियाँ अपने हाथों में डाल लेती हैं। और इस चूड़ियों को डालने में किसी के सहयोग की ज़रूरत नहीं होती है, बल्कि ये चूड़ियाँ ढीली होती हैं, अपने हाथ से आसानी से डाल लेती हैं, अपने हाथ से आसानी से निकाल देती हैं। तो कांच की चूड़ियों का संबंध एक तो चंद्रमा से है, दूसरे शुक्र से है। कुंडली में चंद्रमा अगर चौथे भाव का कारक है तो ये मन और भावनाओं पर इसका आधिपत्य भी है। तो महिलाएं भावुक मन की होती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। इसलिए इन पर चंद्रमा ज़्यादा प्रभाव डालता है। कांच की चूड़ियाँ शुक्र और चंद्रमा से जुड़ी हुई मानी जाती हैं, इसलिए महिलाओं को हफ्ते में 1 या 2 दिन कांच की चूड़ियाँ जरूर पहननी चाहिए। ये उन महिलाओं को कह रहा हूँ जो महिलाएं कामकाजी हैं, जो महिलाएं एक हाथ में घड़ी और दूसरे हाथ में एक कंगन पहनती हैं, जो नई चूड़ियाँ पहनती हैं, उनको भी चाहिए कि हफ्ते में 2 बार कम से कम उन्हें चूड़ियाँ पहनना ही चाहिए। जानते हैं, जब ये चूड़ियाँ कांच की खनकती हैं महिलाओं के हाथ में तो महिलाओं में पॉजिटिविटी बढ़ती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हमारे सनातन धर्म में एक कहावत मशहूर है, मैंने कहीं पढ़ा नहीं है लेकिन कहावत मशहूर है कि भाई महिला की शीशे की चूड़ी का टूटना
उसके सौभाग्य के लिए नुकसानदेह है। इसलिए महिलाएं बहुत संभाल करके काम करते हुए भी चूड़ियों की रक्षा करती हैं। क्यों? क्योंकि चूड़ी उसके पति के आयु से जुड़ी हुई है, ऐसी मान्यता है। हो सकता है इसलिए हो ये मान्यता। मैंने जहाँ तक सोचा है कि महिलाएं अगर मल्ल युद्ध कर लेंगी तो चूड़ियाँ फूटेंगी, तो चूड़ियों का डर दे दिया जाएगा तो कम से कम मल्ल युद्ध नहीं करेंगी, किसी से ऐसा कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगी, हाथ चलाने की कोशिश नहीं करेंगी जिससे उनकी चूड़ियाँ टूटे। ये भी हो सकता है, लेकिन ये सच है कि ये चूड़ियाँ जो है बहुत ही ज़्यादा सौभाग्य की सूचक हैं। हाँ, अगर गुरुवार और सोमवार को कांच की चूड़ियाँ पहन ली जाएं तो निश्चित रूप से इनके जीवन में सुख समृद्धि मिलती है। सोमवार को सफ़ेद या आसमानी रंग की चूड़ी पहनने से, गुरुवार को पीले या नारंगी रंग की चूड़ी पहनने से, इन 2 दिनों में कांच की चूड़ियाँ पहनने से आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आपको सफलता भी मिलेगी। देखिए, बहुत ही ज़रूरी जानकारी पंडित जी ने आपको दी, कांच की चूड़ियों से जुड़ी हुई। रंग भी बता दिए हैं, साथ ही दिन भी बता दिया है, साथ ही आपने ये भी जाना है कि वो चूड़ियाँ जो आप हाथ में पहनी हुई हैं कांच की, उसका क्या महत्व है शास्त्रों में। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात वृश्चिक राशि वालों की करेंगे। कैसा रहेगा आज का पूरा दिन, देखिए। तो वृश्चिक राशि के जातकों का गोचर ये है कि आपके राशि में केतु और आपके पराक्रम के स्थान में बुध, बृहस्पति, शनि और आपके सुख स्थान में सूर्य और शुक्र और आपके अष्टम मृत्यु स्थान में भाग्य का स्वामी चंद्रमा। तो आज खर्च बढ़ने की पूरी संभावना बनी हुई है। अगर आपने आज अपने कार्य क्षेत्र में थोड़ी सी भी लापरवाही किया तो ये आपको नुकसान बहुत भारी पड़ेगा। इसलिए अपने कार्य क्षेत्र में आपको अलर्ट रहना चाहिए और आज का काम आज पर ही निपटाना चाहिए। जीवन साथी के साथ ज़्यादा समय बिताने की अगर आप कोशिश करें तो शायद ये अच्छा होगा। कफ और सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, पेट से जुड़ी कोई परेशानी आपको हो सकती है। सरकार विरोधी कार्य करने से बिल्कुल बचिए। राम दरबार का चित्र लगाकर विधिवत पूजा करिए। शुभ अंक आपके लिए 6 होगा, शुभ रंग आपके लिए नीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। काल चक्र दर्शक नीरज दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात करेंगे। नीरज जी, बहुत स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हेलो पंडित जी, नमस्ते। सुखी रहो बेटा। पंडित जी, मेरा नाम नेहा है। अच्छा, क्या जानना चाहती हो नेहा? पंडित जी, मैं अपने भविष्य के बारे में जानना चाहती हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ मुझे पता नहीं है, 19-20 साल होगी मेरी। चलो मैं नेहा तुम्हें बता देता हूँ बेटा। तुम्हारे द्वितीय भाव का स्वामी जो है वो है बृहस्पति और सप्तम भाव का स्वामी है शुक्र। बृहस्पति शुक्र की द्वितीय द्वादश स्थिति बनी हुई है, जो इस बात का संकेत करती है कि आपका भाग्योदय 24वें वर्ष में होगा। अभी 4 साल इंतजार करिए अपने भाग्योदय के लिए और विवाह के बाद ही आपका भाग्योदय हो जाएगा। और मुझे पूरा अनुमान है कि आपका विवाह 24वें वर्ष के अंत तक हो जाएगा और बहुत ही सुंदर और बहुत ही संपन्न परिवार में आपका रिश्ता होगा। आपकी पढ़ाई, आपका करियर भी अच्छा हो, इसके लिए तो नेहा मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप बृहस्पतिवार के दिन सुबह नहा करके केले के पेड़ में हल्दी और जल डालें, एक घी का दिया जलाएं और थोड़ी सी चने की दाल और गुड़ का भोग लगाएं। मैं व्रत करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, व्रत न भी करो, लेकिन ये पूजा करते समय तक कुछ मत खाइए पीजिए, उसके बाद खाइए पीजिए। और धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों की किस्मत आज कैसी रहने वाली है? कौन से उपाय इनकी हर उलझन को सुलझा सकते हैं? सब बताएंगे पंडित जी एक छोटे से ब्रेक के बाद। देखते रहिए काल चक्र। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का काल चक्र में। चलिए बात करते हैं धनु राशि की। क्या कहता है धनु राशि का आज का राशिफल? कैसा बीतेगा पूरा दिन, देखिए। देखिए, धनु राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपके राशि में इस समय भले किसी ग्रह की स्थिति नहीं है, लेकिन चंद्रदेव अपनी पूरी दृष्टि से आपको कृत कर रहे हैं। हाँ, अगर कोई पेमेंट आज मिलनी है तो धन भाव में शनि और उसे चंद्रमा का 6ठा 8वां होना
पेमेंट में थोड़ी सी खलल पैदा करेगा। पेमेंट किसी टेक्निकलिटी के कारण रुक सकती है। साझेदारों के साथ कारोबार में आपको लाभ मिलेगा और दोस्तों के साथ समय बिताने का मौका भी प्राप्त होगा। तनाव बढ़ सकता है, मेडिटेशन करें। उच्चाधिकारियों से उलझने की कोशिश बिल्कुल न करें। माँ दुर्गा को लाल फूलों की माला अर्पित करें। शुभ अंक आपके लिए 8 होगा। शुभ रंग आपके लिए आसमानी होगा। जय माँ विंध्यवासिनी। आइए बात करेंगे मकर राशि की। पूरा दिन कैसा रहने वाला है आपके लिए, देखिए। मकर राशि का ग्रह गोचर ये है कि मकर राशि में बुध, बृहस्पति और शनि तीन ग्रहों की स्थितियां हैं और अगर देखा जाए तो मकर राशि पर किसी ग्रह की कोई पूर्ण दृष्टि नहीं बन पा रही है। द्वितीय भाव में आपके सूर्य और शुक्र हैं। अब अगर ये देखा जाए कि द्वितीय भाव का शुक्र है तो कहा ही जा सकता है कि अचानक धन लाभ हो सकता है और आपको अपना कारोबार बढ़ाने का अवसर भी मिलेगा। अगर किसी प्रकार की कोई प्रतिस्पर्धा है तो उसमें भी आप विजयी रहेंगे। किसी करीबी से वाद विवाद होने की भी संभावना है, इसलिए एसिडिटी और कब्ज की शिकायत रहेगी। कानूनी मामलों में दखल ना दें। गाय को रोटी पर गुड़ रखकर खिलाएं। शुभ अंक आपके लिए 3 होगा। शुभ रंग आपके लिए जामुनी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए कुंभ राशि की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक दर्शक आदित्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आदित्य जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। पंडित जी प्रणाम। हाँ, सुखी रहिए। मुझे अपने और अपने छोटे भाई के बारे में जानना था कि हमें आगे किस क्षेत्र में ध्यान देना चाहिए। जी, मेरी जन्म तिथि है 13/9/2001 रात में 12:02 पे बलिया में जी। और भाई की है 6/11/2005 सुबह 6:25 और मम्मी की भी तबीयत खराब रहती है थोड़ी बहुत। चलिए, मैं तो आपको बताऊंगा कि आपको तो तकनीकी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करनी चाहिए। आपको अपनी पढ़ाई इंजीनियरिंग या BCA MCA की पढ़ाई करनी चाहिए और सॉफ्टवेयर निर्माण के लिए आपको अभी से कमर बांध के तैयार रहना चाहिए। यह काम आपके लिए सबसे ज़्यादा सुविधाजनक है। दूसरा काम अगर आपके लिए नौकरी का है तो वो है किसी पेट्रोलियम कंपनी में, और जहाँ तेल, कोयला, गैस ये सब चीज़ें का काम होता हो, ऐसी संस्था में भी आप प्रयास कर सकते हैं और उसमें आपको सफलता मिलेगी। भाई का ठीक दिख रहा है। भाई का भाग्य बिल्कुल अच्छा दिख रहा है। जहाँ तक मम्मी के बारे में आपने पूछा है तो थोड़ा सा उनके शरीर में नसों का खिंचाव बढ़ा हुआ है, शरीर में दर्द की स्थिति बढ़ी हुई है, मुंह सूखा रहता है, तो पीपल के पेड़ के नीचे उनको शनिवार को तेल का दिया जलाने के लिए कहिए। आइए बात कर लेते हैं कुंभ राशि की। देखिए, कुंभ राशि के जातकों को बताऊं कि आपके राशि में सूर्य शुक्र की युति अनावश्यक खर्चे बढ़ाएगी। बजट का अपने ध्यान रखिए, नहीं तो बजट बिगड़ेगा। निर्धारित काम समय पर पूरा आप नहीं कर पाएंगे। बच्चों की सेहत और उनके करियर की चिंता सताएगी। पेट में तकलीफ हो सकती है। दुविधा में कोई ज़रूरी फैसला ना लें। चावल की खीर खुद भी खाएं और लोगों को भी बांटें। शुभ अंक आपके लिए 1, शुभ रंग आपके लिए भूरा। जय मां विंध्यवासिनी। और कैसे कलावा बांधकर खुल सकती है आपकी बंद किस्मत, बताएंगे पंडित जी। साथ ही क्या कहता है मीन राशि वालों का आज का पूरा राशिफल, क्या है आज के उपाय, ये सब जानने के लिए बने रहिए काल चक्र के साथ। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का काल चक्र में। कहां कलावा बांधने से बढ़ जाएगा बैंक बैलेंस, टल जाएगी अनहोनी, सुधरेगी सेहत और होने लगेगी बरकत, आइए जानते हैं। पंडित जी, कलावा बांधने की सही जगह क्या है? देखिए, कलावे को मौली भी कहा जाता है और इसे रक्षा सूत्र भी कहते हैं जी। हाथ में कलावा बांधने से ब्रह्मा, विष्णु और महेश ये संयुक्त रूप से तीनों देवताओं की कृपा मिलती है। हाथ में कलावा बांधा जाए तो तीनों देवियां, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, इनकी भी प्रसन्नता रहती है। कलावे को रक्षा सूत्र भी कहते हैं, मौली भी कहते हैं, इसलिए इसे धारण करने से सभी रोगों से मुक्ति भी मिलती है, रक्षा भी होती है। धन से जुड़ी हर परेशानी से पार पाने के लिए घर के मुख्य द्वार पर कुमकुम से स्वास्तिक बनाएं। बासमती चावल की ढेरी पर एक सुपारी पर कलावा लपेट करके उसे रखें और शादी में आ रही रुकावटों को दूर करने के लिए गुरुवार को मिट्टी के गमले में
केले का पौधा लगाकर उसका पूजन करें। केले के पौधे पर 9 या 11 बार पीला कलावा लपेटें। कलावा हाथ में बांध रहे हैं तो किसी त्योहार या शनिवार और मंगलवार को बंधवाएं या तो किसी धर्म स्थान में बंधवाएं। एन बद्धो बलिराजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वाम प्रबोधनामि रक्षे माचल माचल। इस मंत्र का कम से कम 3 बार उच्चारण जरूर होना चाहिए। पुराना कलावा अगर उतार रहे हैं तो कूड़ेदान में न डालिए भाई। पुराना कलावा उतार कर किसी पेड़ के नीचे या सफ़ेद मंदार के पेड़ के नीचे या बरगद के पेड़ के पास उसको रख दीजिए। पुरुषों और अविवाहित कन्याओं को अपने दाहिने हाथ में कलावा बंधवाना चाहिए और विवाहित स्त्रियों को अपने बाएं हाथ में कलावा बांधना चाहिए। कलावा बंधवाते समय मुट्ठी बंद रखें और मुट्ठी में कुछ लिए भी रहें, चाहे 1 रुपये का ही सिक्का हो, खाली मुट्ठी मत बंद करिए। और सिर पर बायां हाथ रखिए और उस सिर को ढके रहिए। कलावा जब बंध जाए तो मुट्ठी पंडित जी के हाथ में खोल दीजिए जिन्होंने रक्षा बांधा है, तो वो रक्षा उन तक पहुंच जाएगी। तो ये निश्चित रूप से आपके लिए कल्याणकारी मार्ग होगा। चलिए, तो अभी पंडित जी ने आपको कलावे से जुड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी, साथ ही आपको ये भी बताया कि जब कलावा पुराना हो जाए तो आप किस तरह से इसे पेड़ पे चढ़ा सकते हैं। इसे कूड़ेदान में आपको बिल्कुल नहीं फेंकना है, ये भी आप ध्यान रखिए। आइए अब बात करते हैं मीन राशि वालों की, जानते हैं कि आज उनका भाग्य कितना मजबूत रहेगा। मीन राशि के जातकों का गोचर ये है कि आपके सुख स्थान में चंद्रमा और एकादश स्थान में बुध बृहस्पति शनि की स्थिति है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम अगर आप कर रहे हैं तब तो आपको फायदा होकर रहेगा। काम का थोड़ा बोझ बढ़ेगा जिसके कारण थोड़ा सा तनाव महसूस कर सकते हैं आप। रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ वाद विवाद हो सकता है। ज़्यादा तनाव लेने से स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ेगा। कोई भी पेपर वर्क में सतर्कता आपको बरतनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण को चांदी की बांसुरी अर्पित करनी चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 5 है। शुभ रंग आपके लिए सफ़ेद है। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज काल चक्र में पंडित जी ने आपको खास जानकारी दी है कांच से रिलेटेड कि आप कांच का इस्तेमाल कितनी मात्रा में कर सकते हैं, कहाँ कांच का इस्तेमाल नहीं करना है और कांच का इस्तेमाल आप पर और आपके परिवार के रिश्तों पर किस तरह से असर डालता है। तो जो भी बदलाव किए जा सकते हैं, जो पंडित जी ने आपको उपाय बताए हैं, वो ज़रूर करें जिससे आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। पंडित जी बहुत शुक्रिया, इतनी अच्छी जानकारी आपने दी हमारे दर्शकों को। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेर उपाय लेकर हम आएंगे पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक के लिए कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा हर रोग दफा।